नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट एड के बारे में अपन ने काफ़ी अध्ययन किया कि फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ लगा होता है, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या आवश्यकता सामग्री होती है और फर्स्ट एड बॉक्स का चिन्ह क्या है और फर्स्ट एड बॉक्स के पास में और भी क्या अपने को आवश्यक सामग्री मिल जाती है जिससे कि अपन घायल व्यक्ति को उपचार करते हैं। तो फर्स्ट एड के पास में अपन ने देखा होगा प्राथमिक उपचार की फर्स्ट एड स्ट्रेचर होता है, जो कि घायल व्यक्ति हो गया है, कोई घायल व्यक्ति जल गया है या भवन से गिर गया, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान उठाकर ले जाने के लिए उसके पास में स्ट्रेचर अपन ने बात की। उसके बाद में फर्स्ट एड किसी कॉर्नर के अंदर हरी रंग की पट्टी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स लिख के किसी भी भवन के अंदर स्थापित किया जाता है। तो ये थे प्राथमिक उपचार किस प्रकार से किया जाता है, उनके अंदर आवश्यक जो सामग्रियाँ थी, सामग्रियों के बारे में अपन ने बात की। तो देखो, ये अपन ने बात की फर्स्ट एड क्या है, किस प्रकार। तो फर्स्ट एड कैसे आरंभ करें, ठीक है, अपन बात करते हैं फर्स्ट एड कैसे आरंभ करें, प्राथमिक उपचार प्रारंभ कैसे कराएं। प्राथमिक उपचार प्रारंभ कैसे करें। फर्स्ट एड को प्रारंभ किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले उनको प्रारंभ करने के लिए अपने को क्या क्या करना पड़ता है, प्रारंभ कैसे होता है, कि किन किन विशेषताओं को देखते हुए अपन उसको प्रारंभ कर सकते हैं। कि घायल व्यक्ति हो गया है तो उसकी प्रारंभ की स्थिति क्या है, प्रारंभ की स्थिति के आधार पर उनको अपन उपचार कर सकते हैं। कि किस हालात में यदि ज़्यादा खून बह रहा है तो उसको अपन पट्टी बांधने की कोशिश करेंगे, एवं यदि कोई भवन से गिर गया है या उसमें श्वास लेने की प्रॉब्लम हो गई है तो हम उसको कृत्रिम श्वास के माध्यम से श्वास उपलब्ध कराएंगे ताकि क्या है वो जिंदा रह सके उस फर्स्ट एड के दौरान। तो उनके देखते हुए फर्स्ट एड के लिए कुछ तथ्य है, उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपन फर्स्ट एड उपचार कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आता है रोग निर्णय, पहला पॉइंट है। तो 2-3 पॉइंट है, उसके बाद ये आप नोट कर लो, नोट करने के बाद में अपन आगे बात करते हैं। रोग निर्णय, रोग निर्णय। नंबर 2 उपचार, रोग निर्णय उपचार। नंबर 3 निर्वतन, ये प्राथमिक उपचार प्रारंभ किस प्रकार से। सबसे पहले रोग का निर्णय लेना है, रोग का निर्णय लेना है कि व्यक्ति को किस प्रकार का रोग हुआ है, वो गिरा है। मानो कि रोग से मतलब है कि इमरजेंसी के अंदर फर्स्ट एड करते हैं, रोग से मतलब है कि घायल व्यक्ति को कौन सा नुकसान हुआ है, किस उसकी प्रॉब्लम किस प्रकार की है, वो भवन से गिरा है या जला है या खून ज़्यादा बह रहा है या सिर के लगी है या हाथ के लगी है, तो उनका करना है। उसके बाद में उपचार, उनके बाद में दूसरा पॉइंट है उपचार करना अपन शुरू कर देंगे। सर्वप्रथम दिखाई दे कि किसे उपचार करना, तो सबसे पहले ये 3 बातों का उसके अंदर होना चाहिए, रोग निर्णय, उपचार, निर्वत। और रोग निर्णय अपन बात करते हैं रोग निर्णय की आगे। रोग निर्णय, साथ साथ में आप लिख लो प्राथमिक उपचार कैसे प्रारंभ करें। तो रोग निर्णय, उपचार, निर्वन, ये 3 बिंदु आप नोट कर लो। नोट करने के बाद में लिखो रोग निर्णय, रोग का निर्णय। तो रोग का निर्णय करने के लिए उसको 3 तरह की विशेषता इसमें भी होती है। नंबर 1 चरित्र वर्णन, चरित्र वर्णन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति है घायल है, अच्छे थे तो उनको पूछना दुर्घटना कैसे घटी है, असहज लक्षण तो उनको, ठीक है, लक्षणों के बारे में पता करना। इसके अंदर लिख लो यदि व्यक्ति सचेत है तो लक्षणों के बारे में पता करना, लक्षणों के बारे में
पता करना कि घटना स्थल पर व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं। यदि अचेत है, यदि अचेत की स्थिति में, अचेत की स्थिति में घटना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों, घटना स्थल पर कर्मचारियों या लोगों से पूछना। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार के दौरान रोग निर्णय, उपचार, निर्बंध। रोग निर्णय कहने का चरित्र, उसका चरित्र के लिए, उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट होता है, आगे लिखो लक्षण। लक्षण 2 नंबर में रोग निर्णय, उसके बाद में आता है लक्षण। लक्षण किस प्रकार का दे रहा है, वो मतलब सर्दी है, गर्मी है, जैसे वो जो पीड़ित होता है, व्यक्ति होता है, जो घायल व्यक्ति होता है, जिनका अभी उपचार चल रहा है, घायल व्यक्ति, वो पीड़ित व्यक्ति की प्राथमिक सामान्य स्थिति में दिखाई देती है। पीड़ित व्यक्ति अनुभव कैसा कर रहा है, वो व्यक्ति अनुभव किस प्रकार से कर रहा है, वो पीड़ित व्यक्ति अनुभव किस प्रकार से कर रहा है, वो पीड़ित व्यक्ति तो अनुभव किस प्रकार से कर रहा है, जैसे कि उसको सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है। सर्दी, गर्मी, सर्दी ज़्यादा लग रही है या गर्मी ज़्यादा रह रही है, या दर्द ज़्यादा हो रहा है, दर्द ज़्यादा, तो उनको देखते हुए अपने प्राथमिक उपचार को प्रारंभ करते हैं। नंबर 1 था, उसके बाद तीनों अपन तीसरा पॉइंट रहा, ये दूसरा और ये तीसरा था चिन्ह। चिन्ह के अंदर लिखो व्यक्ति के या पीड़ितता के व्यक्ति के शरीर के ऊपर किस प्रकार के चिन्ह है, किस प्रकार के, बीच में थोड़ा लाइट का डिस्टर्बेंस हो गया था। अपने रोग निर्णय के अंदर 3 पॉइंट थे। पहला था रोग निर्णय के अंदर आने वाले 3 पॉइंट। नंबर 1 चरित्र वर्णन, किस प्रकार से घायल व्यक्ति हो गया है तो उनके कैसे घटना होते हैं। सेहत के बारे में उनको जिस प्रकार से सेहत है को सेहत मन है तो उनको बारे में पूछना कि घटना किस प्रकार से घटित हुई है, घटना के दौरान क्या क्या हुआ है। उसके बाद में लक्षण उनको सर्दी महसूस हो रही है या गर्मी महसूस हुए, उनके देखते हुए अपने प्राथमिक उपचार के कुछ टिप्स थे, पॉइंट थे। उस पॉइंटों को देखते हुए अपन ने जो पॉइंट थे उस पॉइंटों को देखते हुए अपन ने यह कार्य किया है कि चरित्र वर्णन, लक्षण, चिन्ह, चरित्र का वर्णन करना, लक्षण, चिन्ह, इसके आधार पर अपन ने एक घायल व्यक्ति के उपचार की कुछ महत्वपूर्ण घड़ियों के बारे में बात की। उसके बाद में अपन ने चरित्र वर्णन के बारे में नोट कर लिया, उसके बाद में लक्षण के बारे में भी कर लिया, उसके बाद में अब चिन्ह के बारे में नोट करो कि किस प्रकार के चिन्ह उसके शरीर के ऊपर पड़ गए हैं। तो चिन्ह के अंदर जो पीड़ित व्यक्ति के प्राथमिक अथवा सामान्य स्थिति में परिवर्तन दिखाई देना, पीड़िता के शरीर पर सामान्य या प्राकृतिक स्थिति में
परिवर्तन दिखाई देना, जैसे एग्जाम्पल के अंदर अपन बात करते हैं तो पीलापन, सूखी, सूजन, पीलापन, शरीर का पीलापन हो गया, सुर्खी आ गई, ठीक है, सूजन है, सूजन हो गई मानो कि कहीं से बुरे, और कुरूपता, कुरूपता। तो ये हो गए चिन्ह के बारे में जो उपचार। उसके बाद में उपचार, तीसरा पॉइंट था ना, ये देखो, ये अपन ने रोग के बारे में 3 प्रकार के होते हैं, चरित्र, लक्षण और चिन्ह के बारे में अध्ययन कर लिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं उपचार के बारे में। उपचार कौन सा होता है, किस प्रकार से उपचार उसको देना होता है। तो लिखो उपचार, उपचार के बारे में अपन बात करते हैं, उसके उपचार किस प्रकार से किया जाता है। तो उपचार की अपन विवेचना करते हैं, बात करते हैं कि उपचार घायल व्यक्ति के उपचार किस प्रकार से ये दिया जाता है। जो सर्वप्रथम यदि दिखाई दे रहा है दूर से स्वस्थ व्यक्ति ऊपर प्रारंभ कर दीजिए। रोगी की दशा बिगड़ने से बता, श्वास को पुनः चालू करना, रोकना, हड्डी का हिलना डुलना बंद हो गया। जिस व्यक्ति को जैसी समस्या आई है उनके अनुसार उपचार प्रारंभ कर देना, उनके अनुसार उपचार प्रारंभ कर देना। जैसी मानो कि यदि भवन से गिरा है तो उसका खून यदि स्रावित ज़्यादा हो रहा है, खून यदि ज़्यादा मात्रा में गिर रहा है तो खून को रोके। नंबर 1 2 पॉइंट है इसके अंदर लिख लो। ये देखो, खून का रोकना, खून को रोकना, यदि ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है, गिर रहा है तो उसके खून को अपने को रोक देना चाहिए। नंबर 1 खून को रोकना। नंबर 2 के श्वास को पुनः चालू करना, श्वास को पुनः चालू करना। नंबर 1 खून को रोकना। ज़्यादा मात्रा में यदि उसका खून स्रावित हो रहा है, गिर रहा है, तो अपन सबसे पहले उस व्यक्ति का, जो घायल व्यक्ति है, उसके खून को अपन रोक देंगे। उसके बाद में श्वास को पुनः रोकना। यदि श्वास उनकी रुक गई है, श्वास लेने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो श्वास को पुनः चालू करना। और उसके बाद में आता है हड्डियाँ टूटने, हिलना डुलना रोकना। जो हड्डियाँ टूट गई है, हड्डियाँ लिख लो, हड्डियाँ का हिलना डुलना बंद करना, हड्डियों का हिलना डुलना, हड्डियों का हिलना डुलना बंद करना। ये थी विशेषता प्राथमिक उपचार के दौरान। उसके बाद में आता है, अपन ने रोग के अंदर पढ़ लिया, उपचार के बारे में पढ़ लिया, निर्वहन के बारे में पढ़ते हैं। निर्वतन में आप नोट करो, जो घायल व्यक्ति होता है डॉक्टर की सलाह उपयोग करने तक उसको मरीज का पास में रहना, ठीक है। डॉक्टर के मिलने तक मरीज का इलाज करना, वो उनके पास में डॉक्टर के मिलने तक मरीज का इलाज करना है, उनके पास में रहना ही निवर्तन कहलाता है। अब प्राथमिक उपचार, जो व्यक्ति घायल हो गया है तो प्राथमिक उपचार इस प्रकार से करना चाहिए। अपन ने तो उनको देखते हुए अपन ने जो पॉइंट नोट किए हैं
उनको देखते हुए उनको उपचार करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। रखने योग्य बात है कि व्यक्ति को किस प्रकार से उपचार किया जा सकता है। तो अब देखो प्रारंभ स्थिति के अंदर थोड़ा और देख लेते हैं। तो क्या है ये इस प्रकार का पॉइंट अपने को फर्स्ट एड प्रारंभ कैसे करें। नंबर 1, रोग का निर्णय, कौन सा रोग हुआ उसके बारे में निर्णय लिया। निर्णय लेने के दौरान हमने का चरित्र का वर्णन, उसके अंदर लक्षण क्या है, उसके अंदर चिन्ह क्या है। चरित्र वर्णन मतलब जहाँ जो घटना घटित हुई है, जो जिस क्षेत्र में जो घटना उस समय घटित हुई है उसके बारे में होना। उसके बाद में लक्षण, उसके क्या लक्षण थे, शरीर के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सूजन आना, मानो कि वो ज़्यादा है सिन, उसके अंदर सूजन आना, ठंड महसूस कर रहा है, लक्षण के अंदर सूजन आना है। यदि कूड़ापन हो गया है या हाथ पैर मुड़ गए हैं तो, और उसके बाद में उपचार चालू करना। तो इनको देखते हुए यदि घायल व्यक्ति, यदि खून बह रहा है तो खून को रोकना, श्वास है तो श्वास को रोकना। तो इस प्रकार से जो भी, तो दोस्तों अपन ने प्राथमिक उपचार के अंदर, तो प्राथमिक उपचार के अंदर अपन ने रोग निवारण, अपन प्राथमिक उपचार किसी भी घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार अपन कर रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये जो अपन ने तीनों के बारे में वर्णन अपने सभी के बारे में नोटबुक में लिख लिया, क्योंकि लाइट की बीच में प्रॉब्लम, बार बार प्रॉब्लम होने की वजह से अपन लिख नहीं पाए। लेकिन आपको जो जहाँ सीने तक मैंने वो नोट करवा दिया था वहाँ तक आपने सभी ने, आशा करता हूँ कि नोट कर लिया। यदि नहीं किया हो तो उसके अंदर लिखा हुआ है, आप वीडियो को वापस पॉज करके वहाँ से देख सकते हो, वापस अपनी नोटबुक के अंदर डाल दे सकते हो। तो ये रोग जो फर्स्ट एड अपन करते हैं, तो ये विशेषताओं को देखते हुए उनको फर्स्ट एड करना है। नंबर 1 रोग निर्णय, नंबर 2 उपचार, नंबर 3 निर्वर्तन। रोग निर्णय के अंदर चरित्र के वर्णन, चरित्र वर्णन, चरित्र वर्णन जो अपन ने उसके बारे में, चरित्र किस प्रकार का, सचेत व्यक्ति है, घटना किस प्रकार से हुई, कितने व्यक्ति घायल हुए, तो ये चरित्र वर्णन के अंदर रोग निवारण के अंदर आ गया। नंबर 2 क्या क्या लक्षण हो रहे हैं, उसको ठंड लग रही है या उनको गर्मी महसूस हो रही है, किस प्रकार से लक्षण पैदा हो रहे हैं वो अपन ने ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3 है चिन्ह, जिन्हें उनके ऊपर शरीर, जो व्यक्ति का शरीर होता है किस प्रकार से खराब हो गया है, गीला हो गया है, यदि शरीर के ऊपर ज़्यादा सूजन आ गई तो उनको देखते हुए अपन किस प्रकार से कार्य को संपन्न करते हैं। तो ये हो गए लक्षण, इनके लक्षण हो गए जो फर्स्ट एड को देखते हुए इनके प्राथमिक उपचार, घायल व्यक्ति का अपन प्राथमिक उपचार करते हैं। अब देखो फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर क्या होता है। फर्स्ट एडर, ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि फर्स्ट एडर, निम्नलिखित में से फर्स्ट एडर से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट एडर, AIDER एडर, फर्स्ट, फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर से क्या तात्पर्य। फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर, फर्स्ट एडर से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट एडर क्या होता है, फर्स्ट एडर से किस प्रकार से उनका विकास किया जा सकता है। फर्स्ट एडर का मतलब होता है जो व्यक्ति प्राथमिक उपचार कर रहा है, जो व्यक्ति द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। मानो कि मैं किसी घायल व्यक्ति की सुई दे रहा हूँ या उसको श्वास दे रहा हूँ या कुछ भी उसके कर रहा हूँ या पैरों की अस्थियाँ बांध रहा हूँ या जले हुए के ऊपर जो तंग वकड़े कपड़े हटा रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट एडर बोला जाएगा। ठीक है, मैंने कहा मैं रटाऊंगा नहीं, सीधा बताऊंगा। फर्स्ट एडर चित्र के माध्यम से देखना चाहो तो ये घायल व्यक्ति, उसके ऊपर जो उपचार करने वाला व्यक्ति होता है, मानो कि मैं उपचार कर रहा हूँ उसके, वो व्यक्ति के सुई पट्टी जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी प्रक्रिया के दौरान मैं उसका उपचार करता हूँ तो मैं फर्स्ट एडर कहलाता हूँ, प्राथमिक उपचार कार्यकर्ता कहलाता हूँ। मेरा ये कर्तव्य होता है कि मैं डॉक्टर के मिलने तक उनको अधिक से अधिक एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकूँ। तो ये हो गया फर्स्ट एडर। इसकी परिभाषा आप नोट करें। फर्स्ट एडर किसी भी घायल व्यक्ति को जो व्यक्ति घायल व्यक्ति को जो व्यक्ति प्राथमिक उपचार करता है, प्राथमिक उपचार करता है, जैसे श्वास का देना,
श्वास का देना, दवाइयाँ देना, जैसी श्वास किसी घायल व्यक्ति को, जो व्यक्ति प्राथमिक उपचार करता है, जैसे दवाइयाँ देना, सांस लेना, तो उस व्यक्ति को, उस इलाज करने वाले व्यक्ति को, इलाज करने वाले व्यक्ति को एडर कहा जाता है, फर्स्ट एडर बोला जाता है, फर्स्ट एडर। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एडर। किसी घायल व्यक्ति को जो व्यक्ति प्राथमिक उपचार करता है, जैसे कि सांस का रोकना, दवाई देना, तो उस इलाज करने वाले व्यक्ति को फर्स्ट एडर कहता है। जो व्यक्ति दवा दे रहा है, जो व्यक्ति उपचार कर रहा है, जो मानो कि मेरे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही तो मुझे सांस दे रहा है, यदि मैं गिर गया हूँ मेरे शॉट दबा रहा है, तो चिकित्सा सेवा मिलने से पूर्व जो चिकित्सा सेवा है, जो हॉस्पिटल की यदि दवाइयाँ हैं, उससे मिलने से पहले जो व्यक्ति थोड़ा बहुत नॉर्मल उपचार करता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। लेकिन जो करने वाला व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को फर्स्ट एडर बोला जाता है, फर्स्ट एडर व्यक्ति बोला जाता है। तो अब देखो, फायरमैन को प्राथमिक संबंधित ज्ञान, जो फायर की उसके अंदर कौन कौन सी ज्ञान होना चाहिए, क्या क्या, फायरमैन को प्राथमिक संबंधित ज्ञान, फायरमैन को प्राथमिक उपचार, फायरमैन को प्राथमिक उपचार संबंधित। तो देखो, और फायर फाइटिंग करें तो एक तो व्यक्ति जले हुए आएंगे, ठीक है, जले हुए यहाँ घायल, भवन से गिरे हुए, ये आप नोट कर लें, प्राथमिक संबंधी जले हुए या घायल व्यक्ति। अब देखो, जले हुए या घायल व्यक्ति, जब व्यक्ति उपचार करता है, प्राथमिक उपचार कर रहा है, तो क्या है, फायरमैन को क्या कर्तव्य होना चाहिए, फायरमैन की कौन कौन सी जानकारी रखना उनके लिए आवश्यक होता है। तो एक फायरमैन क्या करता है कि कोई भी घायल व्यक्ति हो गया तो फाइटिंग के दौरान यदि जले हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार किस प्रकार के करेगा, तो जो मैंने प्राथमिक पेटी के जो उपकरण बताए, तो पिछले वीडियो के अंदर जो उपकरणों की अपन ने बात की, उपकरणों की और प्रारंभ कैसे करते हैं, जो अपन ने टॉपिक में बात किया उसके दौरान में बात करी। यदि जले हुए व्यक्ति है, मानो कि कपड़े पूरे जल गए, तो उसके तंग कपड़े हैं उनको धीरे धीरे खींच के हटाना चाहिए, ताकि कोई सुई वगैरह अंदर छुपी हो उनको बाहर निकाल देना चाहिए, ये अपने को जानकर रखें। उसके बाद भवन से गिरे, यदि अत्यधिक मात्रा में चोट आएगी तो प्राथमिक चिकित्सक को फोन करने से पूर्व जो अपन नॉर्मली अपने पास में प्राथमिक पेटी के द्वारा अपन जो नॉर्मली उपचार कर दे सकते हैं, वो एक फायरमैन को उसके संबंधित ज्ञान होना चाहिए। तो अपन अभी बात करते हैं प्राथमिक, ये तो हो गए फायरमैन को क्या करना, अभी बात कर रहे हैं प्राथमिक सहायता से लाभ क्या है। किसी व्यक्ति को अपन फर्स्ट एड देते हैं, प्राथमिक उपचार उसका करते हैं, तो उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, तो उन लाभों के बारे में बात करते हैं कि लाभ तो होंगे ही, तो उस लाभ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट एड के लाभ, फर्स्ट एड सहायता से लाभ, फर्स्ट एड सहायता से लाभ क्या क्या, फर्स्ट एड बॉक्स से अपन सहायता के दौरान उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनको लाभ। जीवन रक्षक, नंबर 1 जीवन रक्षा, जीवन बचा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की घायल मानो की हड्डियां पट्टियां टूट गई है, पूरी तरह से वो निखर गया, बिखर गया है, तो उनके जीवन रक्षक, ठीक है, कष्ट निवारण अधिक से अधिक आराम दिया जा सकता है। नंबर 2 पीड़ित को कष्ट निवारण से अधिक से अधिक आराम दिया जा सकता है,
आराम दिया जा सकता है, अधिक से अधिक उनको आराम दिया जा सकता है। जीवन रक्षा। नंबर 2, पीड़िता को कष्ट निवारण से अधिक आराम दिया जा सकता है। चिकित्सक को सुविधा मिलना, चिकित्सक को सुविधा मिलना। तो चिकित्सक होता है उसको नॉर्मली सुविधा मिलती है कि घायल व्यक्ति किस प्रकार से उपचार के दौरान, और चिकित्सक को सहायता दी जा सकती है, चिकित्सक को सहायता दी जा सकती है, चिकित्सक को सहायता दी जा सकती है। और चौथा 5वां पॉइंट लिखो, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त होता है, स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान प्राप्त, स्वास्थ्य संबंधित उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये थे फर्स्ट एड सहायता से लाभ। फर्स्ट एड बॉक्स में अपन सहायता देने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में अपन बात की। जीवन रक्षा, उसके जीवन को बचाया जा सकता है। किसी भी घायल व्यक्ति को, कैसा भी घायल व्यक्ति है, उसको यदि फर्स्ट एड उपचार मिल जाता है तो उसकी जान आसानी से बच सकती है। नंबर 2, पीड़ित को कष्ट निवारण से अधिक, जिसको ज़्यादा कष्ट हो रहा है तो उस कष्ट को यदि निवारक गोलियां और पट्टी वगैरह करते हैं तो उनके निवारक उसको सुविधा मिल सके। चिकित्सक को सुविधा मिलती है कि उनको कैसे लगा, तो उनको पूरी बात चिकित्सक को सहायता कार्य करने में सहायता दी जा सकती है एक फर्स्ट एडर के द्वारा। जो प्राथमिक उपचार करने वाला उनको स्वास्थ्य संबंधी उनको जानकारी हो सकती है। ये अपन ने फर्स्ट एड के बारे में सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा फर्स्ट एड क्या है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया। फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, किस प्रकार से फर्स्ट एड, तो उसके बारे में वरना फर्स्ट एड पेटी के अंदर क्या है वो अपन ने वीडियो के अंदर पहुंच करके देख लेना। तीसरा अपन ने पढ़ा था प्रारंभ कैसे करते हैं, जो व्यक्ति घायल हो गया है तो उनको उपचार प्रारंभ कैसे करते हैं। उसके बाद में फर्स्ट एडर क्या होता है, उसके बाद में अपन ने प्राथमिक सहायता से क्या लाभ है, ये फर्स्ट एड के अंदर अपन ने 2 वीडियो के दौरान बात कर ली। और भी अपन बात करेंगे अगले वीडियो फर्स्ट एड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।